हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ा रही थी, स्टैटिक जीके रिलेटेड टू एमपी कांस्टेबल का जो स्टैटिक जीके है वो आपको मैं करवा रही थी। 2026 में जो भी बच्चे अभी हमसे जुड़े हुए हैं, 2026 का हमारा ये लक्ष्य है कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं उन्हें हम इस बार का जो एग्जाम है, अब की बारी वर्दी हमारी, ये हम उनको सुनिश्चित करवाएं। और इसके तहत ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट फ्री बैच ओनली ऑन यूट्यूब पर हम करवाएंगे। कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, ये सारी चीजें हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। अब इसके तहत आपको क्या क्या मिलेगा? आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, वीकली टेस्ट सीरीज होंगे और पीडीएफ नोट्स भी आपको दिया जाएगा, मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस होंगे और रिकॉर्डेड बैकअप भी रहेगा आपके पास। तो ये कुछ बहुत सारी चीजें आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कहीं पे भी कुछ भी आपसे कोई भी शुल्क नहीं मांगा जा रहा है। विक्ट्री श्योर क्लासेस वीएस क्लासेस की तरफ से आपको अब की बारी वर्दी हमारी एमपी कांस्टेबल कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि जो भी प्रिपरेशन है आपको हम करवाएंगे और वो सब कुछ फ्री होगा। और जो भी पीडीएफ आपको एक्सेस चाहिए है उसके लिए आपको ये क्यूआर कोड दिख रहे हैं, ठीक है। इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। टू गेट फ्री पीडीएफ एंड नोट्स आपको ये स्कैन करना है जो टेलीग्राम चैनल का है। फिर वीएस क्लासेस का ऑफिशियल शॉर्ट वीडियोस और ट्रिक्स देखना है मैथ्स का, तो आपको इंस्टाग्राम का ये क्यूआर कोड जो है स्कैन करना है। इससे आप हमारे चैनल पर इंस्टाग्राम के पहुंच जाएंगे और जुड़ जाएंगे। अगली इंफॉर्मेशन, जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन कांटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको और भी वीडियो में बताया है, हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो आ चुकी है। तो वो भी जिसको ज्वाइन करना है उसे मैं ये बोलती हूँ कि आप ये नंबर पर हमें डीएम कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए है आपको यहाँ पर इस नंबर के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस नंबर पर कॉल करना है, ठीक है, और हमसे कांटेक्ट करना है। चलिए आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं आज के विषय की। आज का हमारा लेक्चर 12 है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। क्या बताया मैंने? आज का ये हमारा लेक्चर 12 है, पार्ट 6 है। और ये जो विषय है आपको स्क्रीन में दिख रहा है, भारत के प्रमुख जो नागरिक पुरस्कार हैं, सिविलियन अवार्ड है ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे और पद्म पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे, उनका इतिहास, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे और उनका करंट अफेयर क्या क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाली जो क्लास हुई थी आपकी, उसमें आपको मैंने जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस थे उसके बारे में बता दिया गया था। अब जो है नया टॉपिक शुरू हो चुका है अवार्ड एंड ऑनर का, ठीक है, वो हम शुरू करने वाले हैं। आपका लेक्चर 12 है। इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ा दिया और अभी क्या पढ़ाने वाली हूं, मैंने आपको रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग विषयों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, विज्ञान, रक्षा, कृषि, पशुपालन, ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। और इसकी मैराथन क्लास भी आपको मिल जाएगी, आप चेक करिएगा। और आज जो शुरू होने वाला है उसे हम बोलते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर, ठीक है, यानी पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, ये हमारा आज का विषय होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं, ये कंप्लीट हो चुका है और ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब इस पुरस्कार एवं सम्मान में क्या क्या हम पढ़ेंगे? भारत रत्न और
पद्म सम्मानों के बारे में जानेंगे। पद्म सम्मानों में क्या क्या, जो उसका क्रम है उस क्रम में बताती हूँ। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों के बारे में भी हम पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कारों का पदानुक्रम अगर देखेंगे तो भारत सरकार द्वारा ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। अगर हम सबसे पहले बात करें, इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना। ये सीक्वेंस इसी ऑर्डर में याद करिएगा। सबसे पहले आता है भारत रत्न। भारत रत्न को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बोला जाता है। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बोला जाता है और इसे अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, चाहे वो रक्षा हो, विज्ञान हो, खेल हो, साहित्य हो। ठीक है, ये इससे भी ज्यादा और अलग अलग टॉपिक और अलग अलग विषयों में ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है। और जो उनका, जिन भी व्यक्तियों का योगदान असमान होता है, जो बहुत ज्यादा अलग होता है बाकी लोगों से, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी शुरुआत, इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो पहले आता है भारत रत्न, फिर पद्म पुरस्कार की शुरुआत हो जाती है जिसमें क्या क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले आता है पद्म विभूषण, दूसरा सर्वोच्च असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। असाधारण जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा? असाधारण का मतलब क्या मतलब है? इसका ये तात्पर्य समझिए कि जो भी काम किया जा रहा है वो लोगों के, बाकी आम लोगों के समझ के परे है। कुछ बहुत बेहतरीन काम कर देना कि लोग सोच में पड़ जाएं, वो असाधारण इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। विशिष्ट सेवा यानी आप अपने जो काम का क्षेत्र है उसकी भी बात कर लें या अन्य सेवाओं में भी आप क्या कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तब ये सम्मान दिया जाता है जिसे पद्म विभूषण बोला जाता है। तीसरा जो सम्मान है पद्म भूषण, ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान जो है उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा में दिया जाता है। और चौथा पद्मश्री है जो विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ये सीक्वेंस है, आपको इसी सीक्वेंस में इन्हें पढ़ना है और ऐसे ही याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जानना जरूरी था। अब सबसे पहले आते हैं भारत रत्न, जिसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बोला जाता है। ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, कला, विज्ञान, साहित्य इत्यादि। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इन पुरस्कार की? स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 में। किनके द्वारा किया गया था? तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। जो तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति थे आजाद भारत के, 2 जनवरी 1954 को इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। और किन किन क्षेत्र में निर्धारित किया गया था कि ये जो भारत रत्न है इसे कला के क्षेत्र में, साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में, विज्ञान साइंस के क्षेत्र में, या सार्वजनिक सेवा या फिर खेल, इन कुछ क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाएगा। और 2011 में मानव प्रयास का कोई भी क्षेत्र शामिल किया गया था बाद में, यानी जो भी ह्यूमन प्रैक्टिसेस है उसमें अगर कुछ बहुत बेहतर किया जाता है तो उसके पुरस्कार दिया जाएगा उस व्यक्ति को। अब इसमें सीमा क्या तय की गई थी कि 1 वर्ष, यानी ये जो पुरस्कार आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसकी सीमा क्या तय की गई थी कि 1 वर्ष में केवल अधिकतम संख्या ये तय की गई थी कि 1 वर्ष में केवल 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार, ये लिखा है 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा असाधारण योगदान हेतु। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद आप देख रहे होंगे, 1999 2024 में 5 लोगों को मिला था। ठीक है, अब जो भी आप पढ़ रहे हैं
उसे करंट अफेयर से जोड़ करके भी जानना जरूरी है, ठीक है, उसे करंट अफेयर से जोड़ करके जानना जरूरी है। तो इसलिए 2024 में 5 लोगों को क्यों दिया गया था, किन लोगों को दिया गया था, ये जानना जरूरी है। उसके पहले देखिए, ये जो अवार्ड है भारत रत्न है, वो दिखता कैसा है, ये पीपल के पत्ते की तरह आप आकार यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये ऐसा ही सम्मान इसमें दिया जाता है, ठीक है। तांबे का पीपल का पत्ता दिया जाता है, तांबे के पीपल का पत्ता, यानी धातु तांबा होती है और आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। प्लैटिनम बीच में चमकता हुआ सूर्य रहता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये प्लैटिनम का होता है। और तीसरा यहाँ पर देवनागरी, देवनागरी में लिखा होता है भारत रत्न, इस तरीके का होता है भारत रत्न पुरस्कार। 2 जनवरी 1954 को शुरुआत की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अलग अलग क्षेत्रों में शुरुआत की गई थी, विज्ञान, साहित्य, कला, एमपी कांस्टेबल और बाकी सारे जो एग्जाम्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी ये अवार्ड्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। और एंड में मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जो एमपी कांस्टेबल में इन पुरस्कारों से पूछा जा चुका है हर वर्ष, तो देखिएगा वीडियो को पूरा। तो अब यहाँ पर एक फैक्ट आपने देखा कि कोई मौद्रिक राशि इसमें नहीं दी जाती है, कोई कैश प्राइज इसमें नहीं होता है, ठीक है, कोई भी कैश प्राइज नहीं दिया जाता है। विजेता को राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में 7वां स्थान मिलता है। और यहाँ पर आपने एक एक्सेप्शन पढ़ा था 2024 में भी 5-5 लोगों को, क्या आपने पढ़ा, भी बता दिया जाए। 1999 में 1999 और 2024 में ये जो सम्मान है, इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो केवल 3 व्यक्तियों को देने की थी, लेकिन 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया था। अब ये जरूरी है जानना, क्यों, क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, 2024 का पूछ सकता है। तो अब इसमें देखिए क्या था, इसमें जिन 5 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था उसमें 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, जिनकी मृत्यु हो गई थी उन्हें भी ये दिया गया था। 4 व्यक्ति जो थे इसमें, उन्हें मरणोपरांत दिया गया था। अब वो लोग कौन कौन से थे, सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर, दूसरे, पहले पूरों का, सारे लोगों का, सारे व्यक्तियों का नाम लिखते हैं, फिर हम उनके बारे में भी जानेंगे। पहले हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरे व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह, चौथे जो व्यक्ति हैं, आपको दिख रहा है स्क्रीन में, हाँ चलिए, चौथे जो व्यक्ति हैं पीवी नरसिम्हा राव, पांचवे जो व्यक्ति हैं वो स्वामीनाथन, ठीक है। ये कुछ 5 प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, जिसमें ये और पीवी नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन, इन्हें मरणोपरांत दिया गया था ये पुरस्कार, ठीक है। अब जो जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं, इनके बारे में जानते हैं। ये वो 5 व्यक्ति हैं जिन्हें 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, जबकि भारत रत्न की जो सीमा है वो तो केवल 1 वर्ष में 3 व्यक्तियों को मिलने की है, लेकिन इन 5 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, तो जो ये व्यक्ति हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, इन्हें पीपल्स लीडर भी बोला जाता था, दिख रहा है,
पीपल्स लीडर बोला जाता है। तो ये पीपल्स लीडर कहलाते हैं, ठीक है, पीपल्स लीडर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये ऐसे राजनेता थे जिन्होंने बिहार बोर्ड में जो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी उसे हटवाया था। क्यों हटवाया था? क्योंकि जो गरीब बच्चे थे, जो पिछड़ा वर्ग था, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी की जो अनिवार्यता थी उसे हटवा दिया था, उसे हटवा दिया था। और दूसरा, यदि इनके बारे में जानेंगे तो ये जो व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी में आरक्षण के बारे में बात की थी। पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिहार बोर्ड से अंग्रेजी की अनिवार्यता हटाई, पहला फैक्ट। दूसरा, सरकारी नौकरियों में इन्होंने क्या किया था? पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की बात की थी। दूसरे व्यक्ति हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी। इनके बारे में यदि हम बात करेंगे तो ये, चलिए इनके बारे ये जो हैं, ये सातवें उप प्रधानमंत्री हैं, रह चुके हैं, ठीक है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापक हैं। जिन भी व्यक्तियों को मिला है उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानते जाइएगा। दिख रहा है? हाँ, चलिए। तो बीजेपी के सह संस्थापक हैं और इन्हीं की एक ऑटोबायोग्राफी जो पूछता है एग्जाम में, नेम्ड एज माई कंट्री माई लाइफ, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें सम्मान दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं चौधरी चरण सिंह पर। ये जो व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो जमींदारी व्यवस्था है उसे खत्म किया था। जो जमींदारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चलती थी उसे इन्होंने क्या किया था? खत्म किया था चौधरी चरण सिंह ने। और साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह ने ही क्या किया था? पटवारी पद का सृजन किया था। चौधरी चरण सिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं, लिख देती हूं मैं, ठीक है। चौधरी चरण सिंह हिंदी में भी लिख देती हूं। इन्होंने जमींदारी व्यवस्था खत्म की। दूसरा, इन्होंने क्या किया? पटवारी पद का सृजन किया। ये दो फैक्ट हो गया चौधरी चरण सिंह के बारे में। अब आते हैं, ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है जरा भी। जो चौथे व्यक्ति हैं पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। इन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य बोला जाता है। और साथ ही साथ इन्हें 17 से भी ज्यादा भाषाओं का ज्ञान है, ठीक है। इसे कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पांचवें जो व्यक्ति हैं स्वामीनाथन, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन, उन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, हरित क्रांति, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ये इतनी सारी चीजें आपने जान ली। एक बार वापस से देखिए, कॉन्टेक्स्ट देखिए कहां से शुरू हो रही हैं चीजें, ठीक है। हमने अभी जाना
भारत रत्न के बारे में, जिसमें हमने जाना कि ये एक वर्ष में केवल 3 व्यक्तियों को अधिकतम दिया जाता है, लेकिन वर्ष 1999 और 2024 में 5-5 लोगों को दिया गया था, जिसमें ये हमारे डायरेक्ट करंट अफेयर से जुड़ता है। तो हमने देखा कि 5 व्यक्तियों को किनको दिया जाता है, किन्हें दिया जाता है। और ये जो महान व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में, क्या पद रहा है, उसके बारे में आपने पूरी चीजें यहाँ पर जान ली। आगे बढ़े। अब बात करते हैं भारत रत्न के जो प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। ठीक है, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको बताया। तो प्रथम और विशेष जो प्राप्तकर्ता हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं 1954 में। इन पुरस्कारों की शुरुआत भी 1954 में ही हुई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो आजाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, फिर आते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। और तीसरे हैं डॉक्टर सीवी रमन, ये फिजिसिस्ट और वैज्ञानिक हैं। इनके बारे में यदि लिख दूं मैं, तो सबसे पहले प्राप्तकर्ता सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, किनका नाम है, उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, फिर सर सीवी रमन। इनकी यदि बात करें तो ये दूसरे राष्ट्रपति थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल, और सर सीवी रमन ये क्या थे, ये फिजिसिस्ट थे और वैज्ञानिक, और इन्होंने ही रमन इफेक्ट दिया था। के जनक, ठीक है, ये प्रथम प्राप्तकर्ता थे जिन्हें 1954 में मिला था। फिर यदि हम महिला की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी जी को 1971 में मिला था। ये पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, पहली, यही लिख देती हूं, प्रधानमंत्री थी। फिर प्रथम मरणोपरांत जो पुरस्कार मिला था वो लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में मिला था। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सबसे युवा व पहले खिलाड़ी की यदि बात करें, जो प्लेयर हैं उनकी बात करें, तो सचिन तेंदुलकर, जिनको 40 वर्ष की आयु में 2014 में मिला था। इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते होंगे। एमपी स्पेशल कनेक्शन की यदि हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती हैं लता मंगेशकर। ठीक है, 2001 में इन्हें मिला, जिनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ, इसलिए पढ़ लेना जरूरी है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में दिया गया था भारत रत्न, जिनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। तीसरे नंबर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर, मरणोपरांत इन्हें दिया था, और 1990 में मिला था ये पुरस्कार, और जन्म इनका मऊ इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये कुछ व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश से इनका ताल्लुक है और इन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़े, चलिए, भारत रत्न यदि करंट अफेयर की बात करें वर्ष 2024 में, तो 5 हस्तियों को यह सम्मान दिया गया था। मैंने आपको बता दिया इनके बारे में। ठीक है, इसके पहले ही मैंने डिटेल्स बता दी है। पर कर्पूरी ठाकुर, इन्हें मरणोपरांत मिला था, जिन्हें पीपल्स लीडर बोला जाता था, जननायक, और पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के। फिर लाल कृष्ण आडवाणी,
भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी बहुत काम किया था। तीसरे हैं चौधरी चरण सिंह, मरणोपरांत इन्हें मिला था। ये किसान नेता थे और भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चौथे हैं पीवी नरसिम्हा राव, मरणोपरांत मिला था 1991। आर्थिक सुधारों के सूत्रधार और 9वें प्रधानमंत्री थे भारत के। पांचवें व्यक्ति हैं जिन्हें 2024 में मिला था, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, मरणोपरांत, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कुछ फैक्ट आपको इनके बारे में यहाँ मिल गए, कुछ मैंने लिखवाए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये कुछ और व्यक्तियों के पूरे इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं हमारे पद्म पुरस्कारों के बारे में। पद्म पुरस्कार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में दूसरा समूह है। सबसे पहले भारत रत्न आता है और दूसरे नंबर पर आता है पद्म पुरस्कार, जिसमें सबसे पहले पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्मश्री आता है। इसकी शुरुआत में 1954 में ही हुई थी, 1954 में की गई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा कर दी जाती है। फिर पुरस्कार स्वरूप की यदि बात करें तो पदक या सनद दिया जाता है, सनद यानी प्रमाण पत्र बोला जाता है, और इसमें भी कोई नकद राशि नहीं होती है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों में कोई राशि नहीं दी जाती है। अब आपने शुरुआत देख ली, कब घोषणा होती है देख ली, पुरस्कार का स्वरूप देख लिया, लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है कि 1978 4 यहाँ पर डेट लिखी हुई है, 1978, 1979, 1993 और 1997 में पुरस्कार घोषित ही नहीं किए गए थे। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इन सारे सालों में ये अवार्ड, ये पुरस्कार दिया ही नहीं गया था, नाम घोषित ही नहीं किए गए थे। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से कि क्यों नहीं दिया गया था, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। 1978 और 1978 टू 1979 यहाँ पर पहली डेट लिखी हुई है, ठीक है। फिर 1993 से 1997, 93 से 97 तक ये अवार्ड वापस से वितरित नहीं किया गया था, नहीं नाम घोषित किए गए थे। ये एक अपवाद के तौर पर आप पढ़ रहे हैं कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा इन वर्षों में नहीं की गई थी। तो जो पहली तारीख आपको दिख रही है उसके बारे में यदि बात की जाए तो मैं आपको बताती हूं, जब 1978 की बात हो रही है, लेकिन 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार आती है, गैर कांग्रेसी सरकार आती है, ठीक है। और किनके नेतृत्व में आई थी, किनके नेतृत्व में आई थी? मोरारजी देसाई। ये यहाँ पर लिखना जरूरी था, कारण बताती हूँ। 1978 से 79 तक पद्म पुरस्कारों की घोषणा ही नहीं की गई, क्योंकि 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी सत्ता में, और किनके नेतृत्व की थी? मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व की थी। और उस समय इन पुरस्कारों के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे, इनके औचित्य पर सवाल खड़े किए गए थे कि ये जो पुरस्कार हैं ये क्या करते हैं, ये जो पुरस्कार हैं ये वायलेट करते हैं, ठीक है, ये अवहेलना करते हैं आर्टिकल 18 की, अनुच्छेद 18 की अवहेलना करते हैं ये पुरस्कार, ऐसा मोरारजी देसाई की सरकार ने दावा किया। और आर्टिकल 18 क्या बोलता है? क्या बोलता है? उपाधियों का अंत,
उपाधियों का अंत, abolition of award। अब ये सरकार आई, इन्होंने बोला कि ये जो पुरस्कार हैं ये आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 की अवमानना करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 18 बोलता है उपाधियों का अंत होना चाहिए, जिसके कारण इस सरकार ने निलंबित कर दिया था। इन पुरस्कारों की घोषणा पर निलंबित कर दिया गया था। लेकिन फिर जब 1979 के बाद 1980s में वापस से कांग्रेस की सरकार आती है इंदिरा गांधी जी की, ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है और वापस से इन पुरस्कारों की शुरुआत उसी तरीके से कर दी जाती है। ठीक है, पहला कारण जो पहली 1978 से 1979 तक क्यों नहीं दिया गया, पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार आई जिसने ये बोला कि ये जो पुरस्कार हैं इनकी जो घोषणा है उसे बंद किया जाए, क्योंकि ये अनुच्छेद 18 की अवमानना करते हैं। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत करने के लिए, और इसी कारण ये सरकार जब तक सत्ता में रही इन पुरस्कारों की घोषणा ही नहीं की गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब दूसरी तारीख पर फोकस करते हैं। ये जो तारीख है 1993 से 1997, इस तारीख में क्या हुआ था, भारत के अलग अलग राज्यों में PIL याचिकाएं दायर होना शुरू हो गई थी, और खास तौर पर कहां पर, मध्य प्रदेश और केरल में वापस से याचिकाएं दायर होने लगी थी और वापस से इन पुरस्कारों पर सवाल उठने लगा था। वापस से अनुच्छेद 18 को लेकर के PIL दायर की जाने लगी कि ये जो पुरस्कार हैं ये भेदभाव का कारण बनते हैं। तब ये जो मामला है, जब बहुत ज्यादा याचिकाएं दायर हुई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दायर हुआ, तब ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया, और जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में मामला था तब तक ये कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जब तक इस पर कोई फैसला कड़ा नहीं आ जाता तब तक ये जो सम्मान है इनकी घोषणा नहीं की जाएगी। लेकिन बाद में 90s के बाद से जब फैसला आया तो ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो पुरस्कार का वितरण होता है ये उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो सम्मान है, ठीक है, ये सम्मान है, उपाधियां नहीं है। और उसी समय ये बोला गया कि जिस भी व्यक्ति को ये सम्मान दिया जाता है, जिस भी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है, वो अपने नाम के आगे या पीछे इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति को, जैसे सचिन तेंदुलकर जी की हमने बात की, उन्हें भारत रत्न मिला, तो वो अपने नाम में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं यूज कर सकते, ठीक है, यानी ये उपाधि नहीं है, ये सम्मान है उनके असाधारण योगदान को लेकर के। समझ में आया? तो इस कारण ये निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पद्म विभूषण की यदि बात करें, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? 1954 में इनकी भी शुरुआत हुई थी। 6 विभूतियों को मिला था। यहाँ पर इनके नाम आपको याद कर लेने हैं। सत्येंद्र नाथ बोस, जाकिर हुसैन, जिंगमे दोरजी वांगचुक, फिर चौथे हैं नंदलाल बोस, बाला साहेब गंगाधर खेर, VK कृष्ण मेनन। ये प्रमुख नाम है जिनको आपको याद कर लेने हैं। ये प्रथम प्राप्तकर्ता है पद्म विभूषण के, नाम याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े। अब पद्म विभूषण 2026 करंट अफेयर की यदि बात करें तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 के एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में कुल 5 व्यक्तियों को मिला है पद्म विभूषण, ठीक है, 5 व्यक्तियों को। सबसे पहले श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, ठीक है, ये मरणोपरांत इन्हें दिया गया। ये एक्टर थे, कला या सिनेमा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। राज्य था महाराष्ट्र। फिर दूसरे हैं श्री KT थॉमस,
ये सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स से रिलेट करते थे और ये केरल के थे। फिर सुश्री एन राजम, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला था, वायलिन वादक थे, वायलिन प्ले करते थे और उत्तर प्रदेश से थे। चौथे हैं श्री पी नारायणन, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला था, केरला से। फिर श्री VKS अच्युतानंद, जिन्हें मरणोपरांत मिला था और ये सार्वजनिक मामले में विशेष थे और पूर्व चीफ मिनिस्टर भी थे। ये प्रमुख 5 व्यक्ति हैं। टेबल का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भली। आगे बढ़ते हैं। अब पद्म भूषण प्राप्तकर्ताओं की यदि बात करें 2026 में किसे मिला है, तो सबसे पहले अलका याग्निक को मिला है, कला, ठीक है, महाराष्ट्र से ये आती थी। दूसरे हैं मामूटी, ये भी कला और अभिनेता थे, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। उदय कोटक व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए थे। फिर विजय अमृतराज खेल, टेनिस से आते थे, यूएसए और भारत के संदर्भ में। फिर शिबू सोरेन को मिला मरणोपरांत, सार्वजनिक मामले देखते थे, झारखंड से। ठीक है, ये 2026 का हो गया। नाम और किस फील्ड में दिया गया ये भी बता दिया गया। जहां पर डिटेल्स जानने की जरूरत है, आपको डिटेल्स भी पूरी चीजें एक्सप्लेन की जा रही हैं। अब मध्य प्रदेश विशेष देखते हैं। पद्मश्री विजेता 2026 में किन्हें मिला, तो खेल के क्षेत्र से मिला है श्री भगवान दास रायकवार को। फिर सामाजिक कार्यों के लिए, सोशल वर्क के लिए मिला है श्री मोहन नागर को। फिर लिटरेचर एंड एजुकेशन, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में श्री कैलाश चंद्र पंत को मिला है। फिर अन्य यानी पुरातत्व, आर्कियोलॉजी के लिए श्री नारायण व्यास को ये पुरस्कार दिया गया है 2026 में, पद्मश्री। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न की बात कर लेते हैं। जैसे आपका ये टॉपिक अब पूरा कंप्लीट हुआ, भारत रत्न और पद्म सम्मान, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों सम्मानों के बारे में हमने बात कर ली। अब बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इन पुरस्कारों से पिछले वर्षों में एमपी कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। ये जो सवाल है ये एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 का सवाल है। पूछा गया था, मध्य प्रदेश के महू यानी इंदौर में जन्मे किस प्रसिद्ध व्यक्ति को वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपने अभी पढ़ा, मैंने अभी पढ़ाया आपको कि इंदौर महू से 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। किन्हें मिला था? डॉक्टर BR अंबेडकर जी को दिया गया था, भारतीय संविधान के जनक। ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर इज एन करेक्ट ऑप्शन। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर BR अंबेडकर जी को दिया गया। अब दूसरा प्रश्न, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले नागरिक पुरस्कारों में दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ये प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था। दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, बताइए। सबसे पहले तो भारत रत्न आता है, दूसरा पद्म सम्मानों में प्रथम कौन है? पद्म विभूषण। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण। ठीक है, ऑप्शन दो बार दे दिया है, कोई बात नहीं, पद्म विभूषण इसका सही उत्तर होगा। 2020 में पूछा गया है एमपी कांस्टेबल में। तीसरा प्रश्न है जो पूछा गया है एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947 में, 1950s में या 1952 में या 1954 में? बताइए कब की गई थी? तो मैंने आपको बताया इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी। चौथा जो प्रश्न है, भारत रत्न मेडल का डिजाइन किस पेड़ के पत्ते के आकार का होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, 2021 में पूछा जा चुका है एमपी पुलिस कांस्टेबल में। तो
भारत रत्न के मेडल का डिजाइन मैंने अभी पहले ही स्लाइड में दिखाया था, पीपल के पत्ते के जैसा होता है, ठीक है, पीपल के पत्ते का होता है, उसका जो आकार होता है। फिर 2016 में पूछा गया है ये सवाल कि निम्नलिखित में से किसे सबसे कम उम्र में और पहले खिलाड़ी के रूप में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले जो खिलाड़ी के रूप में जिन्हें भारत रत्न मिला और दूसरा कम उम्र में, तो कौन है वो? सचिन तेंदुलकर। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आपका जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार हैं वो खत्म होते हैं एमपी कांस्टेबल स्टैटिक जीके के संदर्भ में जो हम पढ़ रहे थे वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी आपका जो लेक्चर 12 पार्ट 6 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 12 पार्ट 6 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, उसको भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।